सिस्टम अभी मजबूत नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं अरुण कुमार जी आपके पास आऊंगा। आप व्यवस्था में उस हिस्से में रहे हैं जिसने हमेशा क्राइम से डील किया है। चोर, उचक्के, लुटेरे, उसमें साइबर ठग्स भी। हालात ऐसे हैं कि अब तो हम कितने कदम चले हैं दिन में उसकी भी गिनती आ जाती है कि आज मैंने 5,000 कदम रखे, आज मैंने 3,000 कदम चले, आज मैंने 2,000 कदम चले। आज फोन उठाता हूं, कई बार आएगा अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आता है, आप उठाएंगे, जब तक आप संभल पाते हैं, आप ऑन करते तो पता लग रहा है कि वहां पे कुछ स्त्रियां दिखाई देती हैं जो अपने क्या बोलते हैं ऑकवर्ड पोजीशन में है, और वो आपके वीडियो कॉल इसके अंदर आ जाते हैं और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये स्थितियां भी निकल कर आ गई हैं। तो इस पूरी की पूरी जो नई पद्धति है, और उसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, तो मुझे लगता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, अभी तक तो तिल था, अब ये ताड़ बन गया है, अब ये पहाड़ बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको वो एक लेवल प्रदान कर दिया है जो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अगर सपोज करो मैं आपसे ये कहूं कि ये प्रोग्राम दिनेश वोरा यहां पर कंडक्ट कर रहा है एज एन एंकर, तो आप कहेंगे हाँ दिनेश वोरा है। आपको शायद पता नहीं लगेगा कि दिनेश वोरा भी फेक है, इसकी तस्वीर भी फेक है, इसकी डायलॉग डिलीवरी भी फेक है, इसकी वॉइस भी फेक है, लेकिन सब कुछ आपको ओरिजिनल नजर आ रहा है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन शख्स है। ये हम यहां तक आ चुके हैं इस समय कि आप, अगर मैं ये कहूं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नकली दिनेश वोरा आपके सामने हूं, जो कि वर्चुअल दिनेश वोरा है, मेरी वर्चुअल आवाज है, और मेरा सिस्टम भी जो बोलने का वो भी ऐसा ही होगा, तो आप कहोगे ये कौन है भाई। हम इस लेवल तक आ गए हैं। तो अरुण शर्मा जी, आपका अनुभव बहुत है व्यवस्था के उस हिस्से से भी, और ये चोर, लुटेरे, ठग, ये तो छोटे हो गए, ये तो हम किसी और लेवल पे आ गए हैं। हमें लगता है कि हम एक ऐसे खतरे में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलना शायद हमारे लिए संभव ही नहीं हो। शर्मा जी। जी सर, जो आपने मेरे अनुभव की बात की, जब मैं सर्विस में था तो शुरू में हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई फिंगरप्रिंट्स की। 93 के बाद जब ये दिल्ली पुलिस ने इसका एक विभाग खोला साइबर क्राइम का, जिसमें लोगों को मैसेज दिया जाता था कि आपका भाई कष्ट में है या कोई मुश्किल आ गई, फ़ोन कॉल भी आते थे, डाटा चोरी हो जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें आई। मैं पहले धन्यवाद करूंगा सुजाता जी का, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो क्राइम जो हमें नहीं पता, जो उनको पता है क्योंकि उनका क्षेत्र विस्तृत है, तो उन्होंने बताया, जैसे बांस कांटा का बना उन्होंने बताया। तो मेरे अनुभव में ये तब आना शुरू हुआ जब मेरे बेटे ने बीटेक कर लिया। तो उसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और उसने 1-2 साल बाद ही मुझे अलर्ट करना शुरू कर दिया कि पापा आप ये जो एप्लीकेशंस लोड कर लेते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की, ये मत किया करो। और उसमें उसने बचाव करना मुझे बताया। बेसिकली वो हैकर है बेटा मेरा, तो वो आपके फोन से अगर एक क्लू मिल जाए तो आपका बैंक खाली कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, दो किस्म के हैकर हैं, एक नेगेटिव हैकर है, एक पॉजिटिव हैकर भी है। मैं बताऊं आपको, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा मैं, कि पॉजिटिव हैकर भी बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए और देशों के लिए। जी जी जी, यस, ऑफिशियल है सर, वो उसने सर्टिफिकेशन पास किया हुआ है इंटरनेशनल। तो उसने मुझे गाइड किया, और जो उसने गाइड मुझे किया है मैं वो अनुभव आपसे शेयर करूंगा। आपने साइबर क्राइम की बहुत सारी विधाएं बताई हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं जो एसीपी हैं इसी में, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन कॉल करके बताया कि देखो ये साइबर क्राइम जो है ये यूपी से इस इलाके से हो रहा है, और ये बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहा है मैं तो ठगी करूंगा, ये इजी मनी है। और 35 करोड़ रुपए का वो शोरूम खोल चुका अपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का। तो आप देखें कि ये जो साइबर क्राइम है, इसमें जो मेन चीज मुझे समझ में आती है, इसको शायद हिंदुस्तान में हम रोक नहीं पाएंगे। कारण उसके जो शेल्टर देने वाले हैं वो हमारे पॉलिटिकल लोग भी हो चुके हैं। कुछ पुलिस के लोग भी उसको शेल्टर दे रहे हैं, ट्रेस आउट होने के बावजूद भी उनकी अरेस्टेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो रिमोट एरिया से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब इसकी अवेयरनेस जो है इसको बचाव में ला सकती है कि हम लोगों को शिक्षा दें कि ये पॉइंट, जैसे सीवीसी नंबर होता है या इस तरह के जो नंबर होते हैं,
उनको हम शेयर ना करें, ओटीपी नंबर शेयर ना करें, ये तो कॉमन बात हो गई। तो मेरा मानना ये है कि अगर साइबर क्राइम को हमने रोकना है तो गवर्नमेंट, भारत की जो सरकार है वो उतनी सीरियस अभी है नहीं, और जो पॉलिटिकल क्राइम में वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, को वोटर का जो डाटा लिया जा रहा है और जो उसको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकों से जो साइफन हो रही हैं चीजें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बचाव में कौन कौन से प्रिवेंटिव इसमें उपाय कर सकते हैं। प्रिवेंटिव उपाय में जैसे अभी सुजाता जी ने भी बताया कि हम अपनी पर्सनल लाइबिलिटी जो है, पर्सनल जो शेयरिंग है वो ना करें। जैसे मैं अपने फैमिली का कोई भी फोटो या कोई भी ओकेजन या मेरी मैरिज एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, बच्चों का, मैं वो शेयर नहीं करता। तो इस तरह के हमें बचाव के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ये अभी मेरे हिसाब से जो हमारा पुलिस का स्ट्रक्चर है उसमें ये क्राइम बढ़ने वाला है सर। अभी इसका आपने बहुत ज्यादा विकराल रूप नहीं देखा। जैसे सागर रत्ना का एक केस पकड़ा गया था, उसमें कई हजार लोगों को एक थाली में 2 थाली का भोजन दिया जाता था और वो टोटली फ्रॉड था। तो मेरा मानना यह है कि इसके बारे में अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें बचाव के रास्ते ज्यादा हों, और गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने इसकी रिक्रूटमेंट जो है इसको बचाने के लिए, या इसके डिपार्टमेंट जो है वो सभी जगह नहीं खोले हुए। जैसे आपने रेलवे टिकटिंग के बारे में बात की या रेवेन्यू के बारे में बात की, मुझे एक अनुभव है, मैंने मैक्स लाइफ से एक पेंशन स्कीम ली और मुझे वो फोन आता था कि 10% 12% पे आपको हम आपका पैसा भर देते हैं, आप हमें ट्रांसफर कर दो। तो बहुत सारी चीजें तो मुझे घर में, क्योंकि सारे ही आईटी के बच्चे हैं, तो वो नॉलेज मिल जाती थी। परंतु मेरा मानना ये है कि आम फोन को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उन बचावों को नहीं कर पाता जो उनको करने चाहिए। और इसके अंदर जो पुलिस का रोल है, आप ये समझें कि 1% से भी कम का रोल पुलिसिंग कर रही है। इसमें हमें गवर्नमेंट को ये कंपेल करना पड़ेगा कि सर, आज जो इकोनॉमी क्राइम हो रहा है, जो अर्थ का क्राइम हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, और इसके विषय में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने यहाँ डिपार्टमेंट्स खोले, या जो साइबर और लोग काम करते हैं साइबर के थ्रू, क्योंकि आज तो हिंदुस्तान में सारा बिजनेस वेस्टर्न कंट्री से सारा ही ऑनलाइन हो रहा है। तो इसके बारे में अगर हम अवेयरनेस और फैलाएं तो शायद हो सकता है आपने जो बहुत अच्छा वर्कआउट किया हुआ है और आपसे गाइडेंस भी मिल सकती है, इसके बारे में हम उपायों के बारे में अगर बात करें तो शायद हम इसको रोक पाए। पर मुझे अभी 1 साल 2 साल उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट इससे अनभिज्ञ नहीं है, जानकार है, परंतु वो करना नहीं चाह रही। मेरी प्रार्थना ये है कि अगर हम इस क्राइम को रोकना चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से मदद लेनी पड़ेगी। जी।